हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान में दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको टेट और सीटेट की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हिंदी की टॉप नंबर की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको हिंदी ग्रामर और हिंदी पेडागोजी से संबंधित सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को। ऑप्शन नंबर बी, शब्दों के अक्षर के मेल को। ऑप्शन नंबर सी, स्वर से स्वर के मेल को। ऑप्शन नंबर डी, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो जैसा कि आपने समास को पढ़ा होगा, तो इसमें पूछा गया समास किसे कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं दोस्तों? तो समास कहते हैं शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है आज का, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? इसमें जातिवाचक संज्ञा पूछी गई है। कौन सी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी? हिमालय, लड़का, गंगी, राधा। तो यहाँ पे गंगी नहीं, गंगा होगा। तो जातिवाचक पूछा गया है, तो बताना है आपको कौन सा होगा जातिवाचक। तो लड़का इसमें जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में मुहावरा पूछा गया है, जिसमें बताना है आपको गाल बजाना। मुहावरे के अर्थ के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। गाल बजाने के लिए क्या कहते हैं? क्रोधित होना, पिटाई करना, या फिर सीख ढींग हाँकना, या गाली देना। तो गाल बजाने का सही उत्तर होता है ढींग हाँकना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, चौथा आज का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है अव्ययीभाव समास का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? रक्त पुष्प, गंगाजल, सीताराम, निस्संदेह। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा निस्संदेह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे नंबरों से हो सके। आज का पांचवा प्रश्न कहता है, छात्राज्ञा इनमें से किस वर्ग में आते हैं? प्रश्न नंबर 5, छात्राज्ञा इनमें से किस वर्ग में आते हैं? संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, स्वर व्यंजन, या फिर व्यंजन के अंतर्गत। तो ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण हैं? आपको बताना है छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण हैं। कंठे वर्ण हो जाएंगे, या फिर दंत, या दंतोष्ट, या तालव्य। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे? ये तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तालव्य। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का अभ्यास किया जाता है, जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास, श्लेष, या फिर एमक। जहां पर विरोध न होते हुए भी विरोध का अगर आभास किया जाता है, तो वहां पर विरोधाभास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, विरोधाभास। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, छंद शास्त्र का छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? राजनीतिक शास्त्र,
रसायन शास्त्र, पिंगल शास्त्र या दर्शन शास्त्र। प्रश्न नंबर 8, तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों पिंगल शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिंगल शास्त्र। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, पाणिनि ने या रा ला और बा को संक्षेप में क्या कहा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो प्रश्न नंबर 9 की बात कहते हैं तो दोस्तों ये यण के रूप में लिखा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, हास्य, रति या विषमय। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाए? ये रति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रति। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। तो प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, अति प्लस उत्तम बराबर अति उत्तम में निहित संधि कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ऋण संधि या अयादि संधि। प्रश्न नंबर 11, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें दोस्तों ऋण संधि हो जाएगी। ऋण संधि की दोस्तों क्या पहचान होती है दोस्तों? इसमें यारा ला और बा के आगे दोस्तों आधा अक्षर आ जाए, वहां पे ऋण संधि होगी दोस्तों। तो दोस्तों वहां पे ऋण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया, जो मांस खाता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष, शामिश, सर्वभक्षी या हिंसाचारी। जो मांस खाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 12, तो उसे कहते हैं समिश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समिश। समिश कहते हैं दोस्तों, सामिश। प्रश्न नंबर 13, फा वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या है? फा, वा, मा या ना। तो पा वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या हो जाएगा? आपको बताना है प्रश्न नंबर 13, तो इसका अंतिम व्यंजन हो जाएगा माँ। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, क्रिया विशेषण को चुनिए। इसमें से क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? गोलाकार, विद्वता पूर्वक, दूना या निर्दय। क्रिया विशेषण को इसमें पूछा गया है, इसमें बताना है क्रिया विशेषण कौन सा हो, तो इसमें दूना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, सामासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास कौन सा हो जाएगा? भेड़ बकरी में कौन सा पद समास हो जाएगा दोस्तों? इसमें भेड़ और बकरी। प्रश्न नंबर 15, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। द्वंद्व समास में दोस्तों जहां पर इस प्रकार का निशान आया दोस्तों, वहां पर भेड़ और बकरी हो जाएगी, और वहां पे दोस्तों अपोजिट भी होना चाहिए, जैसे पाप का पुण्य, माता का पिता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है, कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? आजन्म, अवज्ञा, आमरण, आगमन। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अवज्ञा। इसमें आ पूछा गया दोस्तों, सभी में आ रहा है बड़ा आ, तो इसमें अवज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अवज्ञा। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है?
एच ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा। गोपियां कृष्ण से प्रश्न करती हैं। सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। प्रदूषक को देखकर उसे साहस हंसी आ गई। प्रदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। तो सही इसमें वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसमें सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है। सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए। सपेरा, एरा, सा या पेरा या प्रयुक्त में से सभी मूल रूप हैं। प्रश्न नंबर 18 में सपेरा का प्रत्यय पूछा गया दोस्तों। तो सपेरा में क्या हो जाएगा? एरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एरा। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। रेगिस्तान, हिमालय, एकता या भारतवर्ष। तो भाववाचक संज्ञा का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों एकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एकता। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है इसमें। देशज शब्द को चुनिए। देशज शब्द क्या हो जाएगा? कर्म, परिवार, गड़बड़ या किशन। प्रश्न नंबर 20 तो देशज शब्द क्या हो जाएगा? तो देशज शब्द हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? गड़बड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गड़बड़। गड़बड़। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ हो, वे बोलने में सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, वे भाषा में प्रयोग किए गए हों। प्रश्न नंबर 21 सार्थक शब्द तभी कहे जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 ऋजु का विलोम शब्द कौन सा है? ऋजु का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? ऋतु, मृदु, वक्र या अधः। तो ऋजु का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऋजु का हो जाएगा दोस्तों इसमें वक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऋजु का विलोम शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 इसमें पूछा गया। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ इसमें क्या हो जाएगा? अशाक्त होना, नींद आना, गहरी नींद में सोना, आंखों का चिपक जाना। आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो हो जाएगा नींद आना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, नींद आना। प्रश्न नंबर 24 तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम हो जाएगा? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो तपोवन में क्या हो जाएगा? तपोवन में हो जाएगा दोस्तों विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है। किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है? किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है? ना, ड़ा, सा, बा या फिर कोई नहीं। किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो बा और या को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्हें व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। इसमें आपसे सही वर्तनी पूछी गई है। सही वर्तनी चुनकर बताइए इसमें कौन सी हो जाएगी? अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत या कोई नहीं। तो सही वर्तनी इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्गत।
प्रश्न नंबर 27 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, बाल्टी, चूड़ी या इमली? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है इसमें? तो बाल्टी भी हो जाए, चूड़ी भी, इमली खाई, पानी पिया, ये पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, पानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है इनमें से द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा गया है इनमें से पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। प्रश्न नंबर 28। तो द्वंद्व समास का आपको मैंने पहचानने की ट्रिक बताया, जहाँ पर इस प्रकार का निशान हो वहां पर विलोम शब्द दिया गया। तो पीताम्बर भी नहीं होगा, नेत्रहीन, चौराहा भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा रुपया पैसा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। फेरी वाला, मिठाई, लगाओ इन शब्दों में प्रयोग हुआ है? उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द विन्यास या अप्रत्यय? फेरी वाला, मिठाई, लगाओ में कौन सा इसमें दोस्तों, इन शब्दों में कौन सा प्रयोग हुआ है दोस्तों? इन दोस्तों शब्दों में कौन सा क्या प्रयोग हुआ है? इसमें उपसर्ग प्रयोग हुआ है या प्रत्यय प्रयोग हुआ है दोस्तों इसमें? प्रश्न नंबर 29। तो इसमें प्रयोग हुआ है प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है इसमें अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के विचार संख्या कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों ये होती है कितने प्रकार की? ये 5 प्रकार की होती है दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा स्वर दीर्घ संधि नहीं है? कौन सा स्वर दीर्घ संधि नहीं है? बड़ी ई, औ, ए, आ? तो इसमें ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया उसने ये घटना आंख से देख वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? उसने ये घटना आंख से देखी, कौन सी वाक्य प्रयुक्त हुआ? करण, अपादान, अधिकरण या संप्रदान? प्रश्न नंबर 32 तो ये करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 में पूछा गया है कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, रक्त पुरुष, नील पुरुष या सुमन? कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का? ऑप्शन नंबर सरोज। प्रश्न नंबर 34। उपसर्ग का विलोम शब्द क्या है? उपसर्ग का विलोम शब्द इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग या निष्कर्ष, आकर्ष या अपकर्ष? तो उपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये उपसर्ग का हो जाएगा अपसर्ग। उत्कर्ष क्या हो जाएगा? अपकर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया देशगत में कौन सा समास है? देशगत में कौन सा समास हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष? तो दोस्तों पूछा गया देशगत में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी कर्म तत्पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द कौन सा होगा? मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से कौन सी संधि हो जाएगी? मृत्युपरांत, मृत्युपरंत, मृत्युपरांत, मृत्युपरांत। प्रश्न नंबर 36 तो मृत्युपरांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मृत्युपरांत। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है इसमें, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा गया, कौन सा इसमें अशुद्ध है? अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है, अध्यापक से हिंदी पढ़ी है, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है, अध्यापक से हिंदी पढ़वाई है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बड़ी ई, आई, ई या आही? चतुराई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो चतुराई में कौन सा हो जाएगा? आई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, आई। आंख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है? आंख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है? नेत्र, लोचन, चक्षु या आछी? आंख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है? तो आंख में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंख में हो जाएगा अच्छी। अच्छी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, अंगुली का तद्भव रूप कौन सा है? अंगुली का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? अंगुल, अंगूठी, उंगली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंगुली का कौन सा हो जाएगा? ये उंगली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उंगली इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है इसमें, शब्दार्थ, उच्चारण तथा वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? शब्दार्थ, उच्चारण तथा वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? पूज्य, पूजनीय, 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 पूजित। नंबर 41 तो त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा? त्रुटिपूर्ण तो हो जाएगा पूजनीय, पूजनीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 पूछेगा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता अच्छी पुस्तक है, गीता अच्छा पुस्तक है, गीता अच्छा पुस्तकें हैं। ए और बी दोनों शुद्ध है। नंबर 42 में शुद्ध वाक्य गीता अच्छी पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, जिसे जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही क्या है? निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिसे देखो वही खुश है, इस वाक्य में जिसे और वही क्या है? तो ये संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। शुद्ध वाक्य इसमें से ढूंढना है। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें वह हो जाएगा वह दंड के योग्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द बताइए। करणीय, मानव, लाल, अनुकरण। तो प्रत्यय युक्त शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें बात करें तो करणीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप
हिंदी के 45 प्रश्न, आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ में ये भी बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। और जो चैनल पर नए हैं वो इस चैनल पर आकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और दोस्तों बने रहें हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।